हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी सेक्शन वाइज होने वाली है, जिसके अंदर हम सेक्शन ए में सामान्य ज्ञान और सेक्शन बी में हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। इन 30 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। सिली पॉइंट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? इन विच गेम्स इज द टर्म सिली पॉइंट यूज्ड? ऑप्शन है कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या फिर खो खो। आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है क्रिकेट, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जाकिर हुसैन यूज्ड टू प्ले विच इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन देखिए, मृदंग, पखावज, शहनाई या फिर तबला। आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं तबला, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपका सुपर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, द लास्ट सपर पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? हु वाज द पेंटर ऑफ द लास्ट सपर पेंटिंग? ऑप्शन अविनिंद्रनाथ टैगोर, लियोनार्डो दा विंची, एंजेला मार्केल या फिर कार्ल मार्क्स। देखिए, द लास्ट सपर पेंटिंग, साथ में एक और फेमस पेंटिंग ऐड करिएगा, मोनालिसा। ये भी बहुत ही फेमस पेंटिंग है और दोनों की दोनों एक ही के द्वारा बनाई गई हैं। द लास्ट सपर और मोनालिसा, इन दोनों पेंटिंग के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर मैच करिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं झारखंड, उनका आंसर करेक्ट है। छऊ देखिएगा, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, किस व्यक्ति का प्रसिद्ध उपनाम बाबूजी था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या फिर जगजीवन राम। विच पर्सन हैड द फेमस निकनेम बाबूजी? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जगजीवन राम को बाबूजी बोलते थे। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। नेहरू जी का लोकप्रिय उपनाम क्या था? चाचा जी था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता था और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है अहमदाबाद, पटना, पोरबंदर, तलवंडी। वेयर वाज गुरु गोविंद सिंह बोर्न? आंसर जो भी ऑप्शन बी को दे रहे हैं पटना, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका प्रसिद्ध गीत है? ऑप्शन है श्यामलाल गुप्त पार्षद, राम प्रसाद बिस्मिल, मैथिली शरण गुप्त, मोहम्मद इकबाल। आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, किसे भारत का हॉलीवुड कहा जाता है? ऑप्शन है चेन्नई, अमृतसर, मुंबई, नई दिल्ली। हु इज कॉल्ड हॉलीवुड ऑफ इंडिया? आंसर जो भी ऑप्शन सी को दे रहे हैं मुंबई, उनका आंसर करेक्ट है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 9, किस देश को कंगारुओं का देश भी कहते हैं?
विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ कंगारूस? न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। आंसर मैच करिए। सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। बैंकॉक निम्न में से किस देश की राजधानी का नाम है? बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? थाईलैंड, कंबोडिया, हांगकांग या फिर वियतनाम। बैंकॉक किस देश की राजधानी है? ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? तो बैंकॉक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिरहम किस देश की मुद्रा है? इसका आंसर करिए जल्दी से। दिरहम किस देश की मुद्रा है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यमन, वियतनाम। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं यूएई, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथ में सऊदी अरब और यमन का ध्यान रखिएगा, इन दोनों की मुद्रा क्या है? रियाल है। और वियतनाम की मुद्रा भी एग्जाम में पूछ सकता है, वियतनामी दोंग है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? जल्दी से आंसर करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मजलिस, स्टार्टिंग, फॉल्केंटिंग या फिर पार्लियामेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क? जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं फॉल्केंटिंग, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में मुझे सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। साथ में मजलिस भी पता होना चाहिए आपको। मालदीव की संसद का नाम क्या है? मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। और स्टार्टिंग जो है यह नॉर्वे की संसद का नाम है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रमुख स्मारक पिरामिड कहाँ स्थित है? वेयर इज द मेन मोन्यूमेंट पिरामिड लोकेटेड? भारत, यूनान, डेनमार्क या फिर मिस्र। तो देखिएगा पीरा की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है पिरामिड की? तो गीजा में है, गीजा का पिरामिड बोलते हैं। और ये कहाँ पे है? तो मिस्र में है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ललित कला अकेडमी लोकेटेड? ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, मुंबई। इंग्लिश में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। आंसर करिए जल्दी से। तो देखिए ललित कला अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सेक्शन ए सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? द्रोणाचार्य अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 1985, 1957, 1954 या फिर 1960। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं आगे सेक्शन बी सामान्य विज्ञान, 16 से 30 प्रश्न। इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है? इसको निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं। ये सभी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आर्गन एक अक्रिय गैस का एग्जाम्पल है। 17 नंबर क्वेश्चन, पेनिसिलियम नामक दवा किससे बनाई जाती है? आंसर करिए जल्दी से। पेनिसिलियम दवा किससे बनाई जाती है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर रहेगा, कवक से बनाई जाती है। जो भी ऑप्शन सी को आंसर करेंगे उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज आरडीएक्स? आरडीएक्स क्या है? इसका आंसर करिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन।
आरडीएक्स क्या है? एक पाचक एंजाइम है, एक्वारेजिया है, ईंधन है, विस्फोटक पदार्थ है। मैच करिए आंसर। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर रहेगा। आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19 है स्क्रीन पर। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग रबड़ विद सल्फर कॉल्ड? अवकरण, ऑक्सीकरण, वल्कनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। वल्कनीकरण बोलते हैं सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को। गैल्वेनाइजेशन आप सभी को पता है ना, लोहे के साथ जिंक के मिश्रण को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूसर गैस और जल गैस, इसके ईंधन के रूप में कौन सी एक आवश्यक गैस होती है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? देखिए आपको दोनों का पूछा है, तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CO+N2 होता है, और जल गैस का फॉर्मूला होता है CO+H2, राइट। यानी कि जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह इन दोनों में कॉमन होती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम? विच इज कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं हाइड्रोजन, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जी। पायरिया नामक बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द डिसीज कॉल्ड पायरिया? छोटी आंत, मस्तिष्क, हृदय, मसूड़े? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? तो देखिएगा, पायरिया नामक बीमारी में हमारे जो मसूड़े हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनसे खून वगैरह निकलने लगता है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं मसूड़ों को, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। महिलाओं के हृदय का भार पुरुषों के हृदय की भार की तुलना में कम होता है, अधिक होता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं? हार्ट वेट ऑफ वुमेन एज कंपेयर टू हार्ट वेट ऑफ मैन? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। महिलाओं के हृदय का भार पुरुषों के हृदय की भार की तुलना में कम होता है। चलें आगे। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिन तक जीवित रहती हैं? हाउ लॉन्ग डू रेड ब्लड सेल्स लिव इन द बॉडी? 80 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 120 दिन? तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमाइज करके बताना है लगभग कितने अधिक समय तक जीवित रहती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। लगभग 120 दिन तक आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जीवित रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स में प्रमुख पदार्थ कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहे की मात्रा होती है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? इन विच क्लास आर डॉल्फिन्स क्लासिफाइड? स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप? इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का बोलेंगे, हार्ड लेवल बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आंसर करिए जल्दी से। तो डॉल्फिन जो है यह क्या है? स्तनधारी हैं, मैमल्स कैटेगरी के आते हैं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। उभयचर आपको पता होने चाहिए। उभयचर क्या होते हैं? जो कि जल और थल दोनों जगह पर जीवित रह सकते हैं। जैसे मेढक उभयचर का एग्जाम्पल है ना। साथ में सरीसृप पता होने चाहिए, सांप हो गया, जोंक हो गया, ये आपके सरीसृप के एग्जाम्पल हैं जो रेंगने वाले होते हैं, रेप्टाइल।
क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, मशरूम क्या है? कवक, प्रोटोजोआ, घास, जीवाणु। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है यह है कवक का एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका ए परफेक्ट आंसर है। 27 नंबर देखिए जी, पॉजिट्रॉन नामक कण की खोज किसने की है? हु डिस्कवर्ड द पार्टिकल कॉल्ड पॉजिट्रॉन? थॉमसन, गोल्डस्टीन, पास्कल, एंडरसन। सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। पॉजिट्रॉन नामक कण की खोज की है एंडरसन ने। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। थॉमसन आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। स्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? वट मटेरियल आर परमानेंट मैग्नेट्स मेड ऑफ? नरम लोहा, चांदी, सोना, इस्पात। देखिए, एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, अब यहां पर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्थायी चुंबक जो होते हैं यह बिल्कुल ठोस होते हैं, ये आपके इस्पात से बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो आपके नरम लोहे से बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द टेलीविजन? जॉर्ज वाशिंगटन, गैलीलियो, पास्कल, जे एल बेयर्ड। सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जॉन लॉगी बेयर्ड, इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? कई बार आपको एग्जाम में करवाया गया क्वेश्चन है हमारे द्वारा, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। थर्मामीटर, क्रायोमीटर, पॉलीग्राफ, क्राइमोग्राफ। व्हाट इज लाइट डिटेक्टर? झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। थर्मामीटर आपको पता है ना, तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्रायोमीटर का प्रयोग निम्न तापमान मापने के लिए करते हैं, लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपके टॉप 30 जीके और जीएस के सेक्शन वाइज क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा। इन 30 प्रश्नों में आज आपका टोटल स्कोर कितना था? ये क्वेश्चन होमवर्क का है, हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? आम, लीची, सेब, संतरा। सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है। और ये भी कमेंट करिएगा इन 30 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना हुआ है। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।